कुंभ राशि अगस्त 2026 कैरियर में होगी प्रगति, लेकिन आर्थिक सतर्कता आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगी। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। यह मेरा चैनल निरंतर आपको राशिफल, धार्मिक, आध्यात्मिक जानकारी देता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को आगे आप भेजिए। ज्योतिष संबंधी आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मैं करने का प्रयास करूंगा। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो है शनि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की पनौती भी चल रही है। कुंभ राशि वाले जातक स्वभाव से चतुर होते हैं, कला के प्रिय होते हैं, संगीत में उनको रुचि होती है। ऐसे जातकों के लिए कुंभ राशि के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, मैं गोचर के अनुसार ये फलादेश आपको बता रहा हूं। तो लग्न के अंदर राहु बैठा हुआ है और शनि जो है वो धन स्थान के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है। 3 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। केतु 7वें घर के अंदर सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति उच्च का होकर 6ठे घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। मंगल, बुध एवं सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल है वो 4थे घर के अंदर वृषभ राशि में बैठा हुआ है, लेकिन 2 अगस्त को वो 5वें घर के अंदर मिथुन राशि में आ जाएगा। वहां स्वग्रही होकर बुध गोचर कर रहा है, लेकिन बुध भी अगस्त माह के अंदर 3 राशि में प्रवेश कर रहा है। मिथुन राशि के अंदर 5 तारीख तक रहेगा, फिर कर्क राशि के अंदर आ जाएगा। 14 अगस्त को अस्त भी हो जाएगा और 22 तारीख को 7वें घर के अंदर सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। गुरु और सूर्य साथ में बैठे हुए 17 तारीख तक। सूर्य है वो 17 तारीख को कर्क राशि को छोड़कर 7वें घर सिंह राशि अपनी स्व राशि के अंदर आने वाला है। और शुक्र है वो नीच का होकर सुख का कारक, दाम्पत्य का कारक शुक्र नीच का होकर 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है। अब हम विचार करते हैं कि व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना। तो पहले मैं कुछ आपको तारीखें बताता हूँ। इन तारीखों में आपको सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? एक अपनों से सावधान रहना पड़ेगा और एक गलत कार्य से आपको दूर रहना पड़ेगा। व्यसन, व्यभिचार या रिश्वत आदि से आपको दूर रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कलंक रख सकता है। कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी में आपको फंसना पड़ सकता है। किसी की गवाही आदि भी आपको सावधानी पूर्वक देनी है। तो वो तारीखें कौन सी है? 9, 10, 15, 16, 17, 28 एवं 29 तारीख आपके लिए कष्टदायक रहने वाली है। सावधान आपको रहना पड़ेगा। अब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या होने वाला है। दशमेश का स्वामी मंगल और पराक्रम का स्वामी मंगल 4थे घर के अंदर और 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो कैरियर के अंदर प्रगति अच्छी रहेगी, निरंतर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप जिस क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हो उसके अंदर निरंतर आप आगे तो बढ़ोगे, लेकिन आर्थिक सतर्कता, आर्थिक नुकसान न हो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। रचनात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, आप संगीत से जुड़े हुए हैं, आप कोई कथाकार है या आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह अगस्त महीना श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। इस माह के अंदर मैंने बताया आर्थिक सतर्कता यानी आकस्मिक खर्च का योग भी आ सकता है। आपने नहीं सोचा होगा ऐसा खर्च, हॉस्पिटल है या कोई कोर्ट कचहरी है, उस प्रकार का खर्च आपके घर के अंदर या आपके स्वयं के ऊपर आ सकता है। इसलिए इस माह का बजट आपको बनाकर चलना पड़ेगा। अच्छा बजट आपका होना चाहिए, तो कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो प्रभाव है, आपका मान सम्मान है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि सूर्य है वो गुरु के साथ में युति कर रहा है। गुरु है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है। आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप व्यापार करते हो, लेकिन कैसा व्यापार है? जनमानस से जुड़ा हुआ व्यापार है। ऐसे कार्य के अंदर आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आप आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप
मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी आपको लाभ होने वाला है। नई नई परियोजना आपके सामने आ सकती है। साझेदारी के अंदर आपको लाभ होगा। सूर्य है वो आपके 7वें घर के अंदर जब 17 तारीख को आएगा तो 17 तारीख के बाद में श्रेष्ठ समय आने वाला है। आप पार्टनर है, आपका साझेदारी है या आपका जीवन साथी है, उनके नाम से काम करते हो तो भी आपको लाभ और अच्छा रहने वाला है। अब आर्थिक दृष्टि से मैंने आपको बताया, सतर्क रहना पड़ेगा। आप कहीं भी निवेश करते हो, शेयर मार्केट के अंदर निवेश करो या अन्य क्षेत्र में आप निवेश करो तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। गुरु आपको प्रमोशन देगा। आप नौकरी करते हो, आप कोई प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जॉब करते हो तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, वो भी आपके अनुसार होगा, या आप प्रमोशन होगा, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं ये समय कैसा रहेगा। परिवार की दृष्टि से आपको मैंने बताया ना, साझेदारी से लाभ, जीवन साथी से आपको लाभ। केतु बैठा हुआ है लेकिन आपके अंदर त्याग की वृत्ति ज्यादा उत्पन्न होगी, वो परिवार वालों को खटक सकती है। इसलिए साझेदारी से लाभ है लेकिन परिवार के साथ में आपको समय देना पड़ेगा। परिवार के साथ में यात्रा का योग बन रहा है, घूमने का योग बन रहा है, लेकिन अपनों से यानी अपना स्वयं का परिवार नहीं, अन्य परिवार जिनके साथ में आप उठते बैठते हो, बड़े भाई है या मामा काका आदि है, उनके साथ में जरूर आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। राहु आपका जो बैठा हुआ है लग्न के अंदर बैठा हुआ है तो आकस्मिक बीमारी का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। इसलिए शरीर के प्रति सचेत और आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। वैसे अभी श्रावण महीना चल रहा है, चतुर्मास का महीना है, तो पाचन शक्ति वैसे ही कमजोर होती है। तो शास्त्र में बताया है कि चतुर्मास के अंदर पाचन शक्ति कमजोर होती है और आपके राहु लग्न में बैठा हुआ है तो वैसे ही पाचन आपका कमजोर है, तो आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो श्रावण मास के अंदर हरी पत्ती सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया शास्त्रों में। तो आपको विशेष करके श्रावण मास का महीना है, पवित्र महीना है, इसलिए आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। राहु और केतु है तो आकस्मिक बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी आपको पता पड़ती है तो तुरंत अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर उसका दवाई करनी चाहिए। आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। इस माह के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है, बड़ा जोखिम आपको नहीं उठाना है, यानी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। यदि आप बड़ी रिस्क लोगे तो आपको परेशानी हो सकती है। पिता पक्ष से जरूर आप चिंतित रह सकते हैं, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय क्या क्या करना है, तो सर्वप्रथम आपको शनिवार के दिन विष्णु भगवान के साथ में शनि का पूजन करना है। शनि भगवान की शनि चालीसा का पाठ करो क्योंकि पनौती भी चल रही है और श्रावण का महीना है और भगवान शिव का पूजन, ये दो विशेष करने हैं। आप श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन जितना शिव का पूजन करोगे, बिल्व पत्र से भगवान का अर्चन करोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको महामृत्युंजय मंत्र आता हो या शिवाष्टकम आता हो तो इसका पाठ करोगे तो आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ रहने वाला है। अन्य दृष्टि से देखते हैं तो ये जो समय है वो अच्छा है, लेकिन आपको सावधानी और सतर्कता इस माह के अंदर अति आवश्यक है, अन्यथा अपने लोग ही आपका विरोध कर सकते हैं और आपको नुकसान दे सकते हैं। अस्तु, जय श्री राम।